नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन वागिरे इजराइल और जर्मन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। हिंदी भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मराठी में मैंने ये डाला है, बट बहुत लोगों को समझा नहीं था कि सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जानते नहीं मराठी भाषा अच्छी तरह। इसलिए मैं हिंदी में ये डब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले तो मैंगो की फ्लावरिंग होती है, बाद में सेटिंग होती है, और सेटिंग के बाद आपको बैगिंग करना पड़ता है। तो बैगिंग करने के बाद आपको फलों की साइज़, फलों का क्वालिटी क्या होता है, ये देखो मैंने निकाल के भी दिखा और उसमें बिठा के भी दिखा। तो आप अगर देखोगे तो उसमें आसान निकालना भी आसान है। उसको एक तार रहती है, उससे तार से हम उसको पैक करते हैं और उसको देखो क्वालिटी देखो दोस्तों। बैग में होने के कारण बढ़िया क्वालिटी रहती है। और इजराइल और जर्मन टेक्नोलॉजी से जब हम खेती करते हैं तो उसका हाइट जो होता है वो 9-10 फीट के अंदर ही रखते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक्सपोर्ट के लिए आम जो निकालने वो हाथ से अच्छी तरह निकालने होते हैं, कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए, और उसको बैगिंग करना होता है। क्योंकि बैगिंग करने के बाद कोई भी दवाई का छिड़काव आम पे नहीं होता, और रासायनिक दवाई छिड़कने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये देखो कैसे कट करना है, ऐसे कट करना है, यानी कोई भी उसका जो अंदर का चिक रहता है वो गिरेगा नहीं, और फल डैमेज होंगे नहीं, क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा। ये अभी एग्जाम्पल के लिए दिखाया, ये अभी आम तैयार नहीं। देखो अगर ऐसे तोड़ोगे तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि आप बैग लगाओ। अभी बैग का कॉस्ट क्या होगा आप पूछोगे, तो उसका 1 रुपये कॉस्ट होता है। लेकिन ये बैग जो आप लगाओगे ये कम से कम 3 या 4 साल तक चलेगी। हमने 3-3 4-4 साल यूज़ किया है। जब एक्सपोर्ट वाले अब हमें बैग देते हैं तो उसका यूज़ हमें 3-3 4-4 साल किया है। तो क्वालिटी बहुत बढ़िया रहता है आम का। और एक फ़ायदा क्या होता है कि जो कीटनाशक की छिड़काव होता है, वो बहुत कीटनाशक या फंगिसाइड की छिड़काव होती है, वो दवाई बहुत महंगी है। तो वो छिड़काव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका आम जो है वो सेफ है, उसपे सन बर्निंग नहीं होता, और कोई कीड नहीं लगती आम को। जो पकने की बात लगती है उसे मराठी में फळ कीड किंवा फळ पोखरणारे आळे असं म्हणतात। तो वो कीड नहीं लगती, और पूरा आम देखो आप क्लीन, उस पे एक भी दाग नहीं। जब अंडे का आकार होगा तब आपको ये बैगिंग करना है, और बैगिंग का रिजल्ट तो मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये पके हुए फल नहीं, खाली आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्वालिटी कैसी बनती है। कोई भी दाग नहीं होता है, और क्वालिटी जब बढ़िया रहेगी तो आपको उसके दाम भी बढ़िया मिलेंगे बाज़ार में। और एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो वो दाग वाले आम बिल्कुल ही नहीं लेते एक्सपोर्ट वाले, उस पे कोई भी दाग नहीं चाहिए, और हर साइज़ 250 के आगे चाहिए होता है उनको। तो इसमें इन बैगों में एक इन्वायरमेंट तैयार होता है जो बहुत बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करता है। और उसका रंग जो कलर होता है वो जब पकता है तो पूरा पीला हो जाता है। हालांकि आप अगर सोचोगे कि केसर के बारे में आप सोचोगे तो केसर के फल पूरे पीले पकने के बाद भी नहीं होते, थोड़े ऊपर और थोड़ा नीचे पीला होता है और बाकी सब हरा होता है। बट अब जब बैगिंग करते हो तो पूरा का पूरा फल पीला होता है, और इतना आकर्षित करता है ग्राहकों को कि वो लेते ही लेते हैं। और उनमें कोई भी फंगिसाइड या कोई भी कीटनाशक, यानी पूरा माल एक तो पूरा ऑर्गेनिक और रेसिड्यू फ्री मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। हम हर साल जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह आप भी बैगिंग करो। बैगिंग का मेरा कोई धंधा बिंदा नहीं है, आप कहीं से भी बैग लो और उसको बैग करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।